Good morning, class. See here, we have some prepositions here. इन prepositions को हम किस तरह से करेंगे आप देखिएगा. ये actually words followed by preposition है और blank spaces पे हमको भरना है. There are some sentences written here with the blank spaces. ठीक है, तो जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है लेट अस होप, तो होप के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? ये वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन है, याद रखिएगा. लेट अस होप, होप के साथ हम द बेस्ट, लेट अस होप फॉर द बेस्ट हो जाता है. ठीक है, होप फॉर, ठीक है, एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बोलते हैं ना, तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट. सेकेंड सेंटेंस में आप देखिएगा कैसे किया गया है. यहाँ पे बिलोंग्स आ रहा है, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है आपका. एवरी वर्ड के बाद एक ब्लैंक स्पेस आएगा, उस वर्ड के बाद जो प्रेपोजिशन आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशंस. अब देखिएगा दिस बुक बिलोंग्स, यहाँ पे डैश करके दिया हुआ है मी, तो ये किससे नाता रखता है? यहाँ पे हो जाएगा टू. तो अब पूरा सेंटेंस लेके कैसे बन जाएगा आपका? दिस बुक बिलोंग्स टू मी. आइए थर्ड सेंटेंस को फॉलो करते हैं. तो क्या दिया है? शी इज गिफ्टेड डैश अ मेलोडियस वॉइस. यहाँ पे गिफ्टेड के बाद हमको वो प्रेपोजिशन लाना है जहाँ पे वो वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन के बाद इसके साथ सूट करेगा. जैसे गिफ्टेड के बाद शी इज गिफ्टेड, तो ये हमारा हो जाएगा विद अ मेलोडियस वॉइस. तो अब सेंटेंस बन जाएगा शी इज गिफ्टेड विद, ठीक है, अ मेलोडियस वॉइस. फोर्थ सेंटेंस को फॉलो करते हैं तो क्या दिखाएगा? शी हैज एक्टेड अकॉर्डिंग डैश इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होगा और यहाँ पे आपका टू हो जाएगा. क्लियर हो गया ये आपका? शी हैज एक्टेड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, तो अकॉर्डिंग के बाद हमारे यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रहेगा. ठीक है, यहाँ पे आपको टू भरना है. He is accused, फिफ्थ सेंटेंस को फॉलो करेंगे तो accused के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? डैश करके थेफ्ट दिया हुआ है. यहाँ पे आप सिंपली ऑफ लगाएंगे क्योंकि accused के बाद ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होता है. ठीक है, he is accused of theft, उस पर चोरी का इल्जाम है, इस तरह से लिया जाता है. सिक्स सेंटेंस में आज आकर के देखते हैं तो शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी. किसी भी कंडीशन पे अगर हम कॉन्ग्रेचुलेट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ऑन लगाते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया किस पर? ऑन माई सक्सेस, मेरे सक्सेस पर. तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन, चाहे बीच में कोई भी वर्ड क्यों ना आए आपका, लेकिन यहाँ पे आपको ऑन लेना है. सेवेंथ सेंटेंस को नोटिस करेंगे तो क्या दिखा रहा है? ही इज कॉन्फिडेंट, फिर से एक बार कॉन्फिडेंट डैश करके सक्सेस, वो सक्सेस का कॉन्फिडेंट है, तो कॉन्फिडेंट के साथ हमारा लग जाता है ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस. यहाँ पे क्लियर हो गया आपको? एट सेंटेंस दिखा रहा है डील फेयरली डैश एवरीवन. वैसे किसी फैब्रिक वगैरह में डील करते हैं, शुगर में डील करते हैं, किसी चीज में तो इन लगेगा, लेकिन यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, एवरीवन की. तो यहाँ पे डील के बाद डील फेयरली, अब हमारे यहाँ पे मिल जाएगा विद एवरीवन. क्लियर हो गया? डील फेयरली विद एवरीवन, हर एक के साथ पर्सन की बात करी गई है. आप नाइन्थ पे आते हो तो क्या दिखेगा? डू यू बिलीव डैश गॉड दिखाया गया है, पूछा गया है क्या आप गॉड में विश्वास करते हो? मे, तो मे को हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे क्या कर देते हैं? बिलीव के साथ इन लग जाता है. डू यू बिलीव इन गॉड, ये हो जाता है इस तरह से. टेंथ सेंटेंस में क्या दिखा रहा है? शी इज ब्लेस्ड डैश अ सन, शी इज ब्लेस्ड डैश अ सन, उसे सन मिला, माने उसे आशीर्वाद मिला सन होने का, तो शी इज ब्लेस्ड डैश अ सन. यहाँ पे ब्लेस्ड के बाद हो जाता है शी इज ब्लेस्ड विद अ सन. यहाँ पे इस तरह चलेगा. 11 नंबर का सेंटेंस क्या दिखा रहा है? ही इज बॉर्न डैश रिच पेरेंट्स, तो हमें बॉर्न के बाद जो प्रेपोजिशन लगना है वो लगाया जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ही इज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स हो जाएगा यहाँ पे क्या करके आपका. अब आपके सारे प्रेपोजिशंस को देखिएगा, थोड़े बहुत यहाँ पे थे, जैसे होप के साथ फॉर, होप फॉर, बिलोंग्स टू, गिफ्टेड विद, एक्टेड in acted according to instructions, accused of, congratulated me on, confident के साथ of, फिर deal के साथ with, ठीक है, फिर believe in, then blessed with and born of. ये आपके सारे prepositions words followed by preposition में आ जाते हैं. क्लियर हो गया? थैंक यू क्लास.